All right, everyone. So, Editing School is hiring editors plus creative directors. This is a massive opportunity, and let me say you one time very loud, very clearly. ये बात मैं कई बार mention कर चुका हूँ यहाँ पे Editing School के अंदर, but for everyone watching it on YouTube, I am literally decentralizing the hiring process of editor. जिसका मतलब ये है कि इट डजेंट मैटर कि तुम्हारा 10 साल एडिटिंग का करियर रहा है या तुमने लिटरली सिर्फ 2 महीने एडिटिंग की है, नथिंग मोर देन दैट. इट डजेंट मैटर. ये 2 महीने वाला हायर हो सकता है मेरे पास, अदर देन दैट 10 years वाला. दिस इज हाउ मच आई एम डूइंग राइट नाउ, एंड वन थिंग आई कैन गारंटी, दिस इज गोना बी अ वेरी स्मॉल मीटिंग. जिन लोगों ने आखिर तक मीटिंग ले ली, लेट मी शो यू समथिंग. जिन लोगों ने आखिर तक मीटिंग ले ली, for them this is going to be a generational opportunity, and I'm not saying this lightly. तुम लोगों को पता है this is something जो बच्चों के फ्यूचर के साथ जुड़ी होती है. तो जब भी कोई चीज़ तुम लोगों के फ्यूचर के साथ जुड़ी होती है, मैं उस चीज़ को लाइटली हवा में नहीं फेंकता. आई लिटरली मीन इट. तुम लोगों को सिर्फ जॉब वाली चीज़ मैं नहीं दिखाने वाला, तुम लोग के लिए मैं साथ में कुछ और चीज़ें भी बिल्ड करने वाला हूँ. और तुम में से कुछ लोग होंगे जिनके पास वो आएगी, और ये वो लोग होंगे जो खुद पे बिलीव करते हैं, जो खुद पे ट्रस्ट करते हैं, इवन दो अगर उन्होंने सिर्फ 1 महीना हुआ है कुछ शुरू किए हुए. बिकॉज I am the only creator in this entire industry who doesn't give a shit about motion graphics, who doesn't give a shit about animation. All I think about is your brain. तुम लोग की brain capacity कितनी है, क्या तुम नए ideas के साथ आ सकते हो, blah blah blah. That is what I care about, and this is what editing is about. So this hiring process is going to be very interesting, very decentralized, और बड़ी हैरानगी होगी तुम लोगों को कि किस तरह के लोग hire हो रहे होंगे. जितने लोग YouTube पे देख रहे हैं, this is actually made for you guys. So this is not in editing school. This is happening across YouTube right now. ठीक है. How is this a generational opportunity, Saif? Because you don't need a freaking portfolio. तुम्हें एक portfolio की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे. Why? ठीक है Saif, मुझे portfolio की ज़रूरत नहीं है. Then what is happening? How are we doing this? Well, this is the great challenge of editing school and कलाकार. So rather than कि मैं तुम लोगों को जाऊँ और तुम लोगों को जाके एक पोस्ट लगाऊँ कि यार मुझे ना तुम लोग अपना पोर्टफोलियो दो, जिसका पोर्टफोलियो सबसे अच्छा है उसको मैं जॉब दूंगा. नहीं, हाउ अबाउट मैं तुम लोगों को एक चैलेंज दूं, और वो एक ऐसा चैलेंज हो दैट डज नॉट रिक्वायर कॉम्प्लेक्स एडिटिंग, बट इट रिक्वायर्स समबडी जिसका ब्रेन चलता है और क्रिएटिव है. एंड हाउ अबाउट आई डू दैट सो दैट यू गाइज कैन गो एंड शो योर क्रिएटिविटी टू मी, जो कि मुझे एडिटिंग स्कूल में चाहिए. क्योंकि अगर मुझे एनिमेटर्स हायर करने हैं, मैं 10,000 एनिमेटर हायर कर सकता हूँ कम्युनिटी से, मुझे प्रॉब्लम नहीं है. The thing that I want is brains, smart people. और इसी वजह से this is the challenge that will determine कि कौन मेरे पास काम करेगा. And one thing I can guarantee you यहाँ पे, और just to make sure कि तुम लोग को पता हो how big of an opportunity this is, तुम लोग अगर मेरे पास काम करते हो ज़िंदगी में एक बार भी, तुम लोगों को ज़िंदगी में कभी जॉब की टेंशन नहीं होगी. तुम्हारा पूरा फ्यूचर सेट है. अगर तुम एडिटिंग स्कूल के अंदर एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर या एज एन एडिटर हायर होगे, राज शमानी के पास जाओ, बियर बाइसेप्स के पास जाओ, शावीर जाफरी के पास जाओ, ये सारे लोग हमसे हायर करते हैं. एंड इमेजिन यू बिकम द क्रिएटिव डायरेक्टर, यू बिकम द एडिटर ऑफ एडिटिंग स्कूल. योर एंटायर फ्यूचर इज सेट. तुम्हें कभी जॉब की टेंशन नहीं होगी. तुम्हें सिर्फ जाके एक बार बोलना होगा कि मैं एडिटिंग स्कूल के अंदर काम करता था. दैट्स इट. So this is how big it is. इसलिए बैठ के सुनना, और ये बहुत छोटी सी मीटिंग होने वाली है. जो आखिर तक देखेंगे, you guys would understand और मैंने क्या क्या दिया हुआ है. This is स्टैनफोर्ड की बुक. 4 महीने पहले, एक्चुअली 5 महीने पहले, मैंने स्टैनफोर्ड में बैठ के ये पूरा प्लान लिखा था, जो आज मैं तुम लोगों के सामने रखने वाला हूँ. It's going to be very interesting. चलो स्टार्ट करते हैं. Okay, so this is going to be the great challenge. And that will determine the winners, right? What do you need and what you don't need for this challenge? तुम लोगों को पोर्टफोलियो की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी बता चुका हूँ. तुम लोगों को एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है. मैं तुम लोगों से एक बार भी नहीं पूछूंगा तुमने कौन कौन सी कंपनी में काम किया, ब्ला ब्ला ब्ला. ना ही तुम्हें क्रेजी एनिमेशन स्किल्स की ज़रूरत है. ओके, ठीक है सैफ, यहाँ तक समझ आ गई. तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? तुम्हें ज़रूरत है एक ग्रेट ब्रेन की. अगर तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया के सबसे डम बंदे हो, इस मीटिंग को छोड़ के चले जाओ. और अगर तुम्हें लगता है कि तुम में थोड़ी सी भी स्मार्टनेस है, तो फिर देखो इस चीज़ को, क्योंकि मुझे चाहिए ग्रेट ब्रेन. दूसरी चीज़ मुझे तुमसे चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी कम्युनिकेशन. एंड द थर्ड थिंग आई वांट इज बेसिक स्किल्स एडिटिंग की. बाय बेसिक आई मीन लिटरली तुम्हारा 1 महीना हुआ एडिटिंग का. दैट्स अबाउट इट. दैट्स ऑल आई नीड. बिकॉज दिस इज द जॉब फॉर क्रिएटिव डायरेक्शन एंड एडिटिंग. दिस इज नॉट एनिमेटर की जॉब. सो दिस इज व्हाट आई नीड. आई डोंट नीड दैट थिंग. ओके, ठीक है सैफ, समझ आ गई यहाँ तक. लेट्स गो. क्या होने वाला है? What is going to be the challenge? So चलो चैलेंज के ऊपर बात करते हैं.
challenge is you have to make a video about कलाकार. This is going to be step 1. Okay, so hold tight, सुनना मेरी बात, क्योंकि मैं तुम लोग को steps, मजाक वाले steps हैं. Like this, थोड़ा सा टाइम नहीं बता रहा कितना है, कैन बी लाइफ चेंजिंग. तुम्हारे सालों का आगे तुम जंप मार सकते हो. तो चलो जाते हैं. तुम्हें स्टेप 1 के अंदर एक वीडियो बनानी है कलाकार के ऊपर, ठीक है. स्टेप 2 के अंदर तुमने उसको अपलोड करना है ऑन इंस्टाग्राम. सो तुमने जाए कलाकार के ऊपर वीडियो बनाई, तुमने स्टेप 3 के अंदर तुमने उसका एक लिंक सबमिट करना है. जो उस वीडियो का लिंक होगा जो तुमने सोशल मीडिया पर अपलोड की होगी, तुमने उसको कॉपी करना होगा और तुमने उसको मुझे देना होगा. वो कहाँ पे देना है तुमने मुझे, किस तरह होना है, उस पर होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड टाइट. तुम लोग को 2 मिनट में मैं बताता हूँ कि वो कहाँ पे देना है. बट दिस इज गोइंग टू बी द मेन क्रक्स ऑफ वट यू वुड बी डूइंग. ओके, सो दिस लुक्स वेरी सिंपल राइट नाउ कि सैफ ये तो बहुत आसान है, ठीक है, कलाकार के ऊपर एक वीडियो बना दी. हम तो बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, क्राइटेरिया क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारा कुछ कैसे होगा. होल्ड टाइट, बताता हूँ तुम्हें ये सब कुछ. अगर किसी को कलाकार का यहाँ पे नहीं पता तो जाके सर्च कर लो www.kalakar.io. इट्स अ कैप्शनिंग सॉफ्टवेयर फॉर ऑल देसी लैंग्वेजेस. वीडियोस पे बनेगी, वो हमारा अपना सॉफ्टवेयर है, हमने डेवलप किया है. रिवॉर्ड्स क्या होंगे सैफ इसके? दिस इज द पार्ट जिसके लिए मैं एक्साइटेड था. मैंने स्टैनफोर्ड के अंदर 5 महीने पहले ये लिखा था पूरा प्लान, अमेरिका के अंदर, जो आज मैं तुम लोग के सामने खोलने लगा हूँ. सो रिवॉर्ड्स क्या होने वाले हैं सैफ इस चीज़ के? क्योंकि अगर सिर्फ एक क्रिएटिव डायरेक्टर की जॉब है तो फिर तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है कि इतने सारे लोग होंगे एंड ऑल ऑफ दैट. व्हाट एल्स डू यू हैव टू ऑफर? वेल, हाउ अबाउट वी टॉक, थोड़ा सा बात करते हैं उसके बारे में. तुम्हारे पास कुछ पोजीशन के टीयर्स होंगे यहाँ पे, जिसका मतलब ये है कि हम लोगों के पास जो इन वीडियोस को क्रिएट करेंगे उनकी 3 पोजीशन के टियर होंगे. 3rd पोजीशन, 2nd पोजीशन एंड 1st पोजीशन. और तुम देखना चाहोगे कि इनमें क्या है. ये जो कुछ इनमें से पोजीशंस हैं वो तुम्हारी जनरेशनल एफर्ट डालेंगे. तुम्हारी पूरी जनरेशन क्या कहते होते हैं कि लाइफ जो चेंज हो सकती है ना, ये वो करेंगे. एंड दिस माइट बी लुकिंग लाइक सैफ यू आर जस्ट मार्केटिंग. लेट मी शो व्हाट आई मीन. Let me show you how this is. सबसे पहला 3rd पोजीशन वाले को जो मिलेगा, that is going to be lead system at editing explained. ये मैं तुम्हें भी एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या चीज़ है, क्योंकि ये कोई PDF या कोई वो चीज़ मैं तुम्हें नहीं दे रहा, मैं तुम लोगों को कुछ ला के दे रहा हूँ. खैर, दूसरी चीज़ तुम्हें मिलेगी, that is going to be $200 कैश प्राइस. 3rd तुम्हें मिलेगा 30 minutes ऑफ कॉल विद मी, जो कि जुड़ी होगी लीड सिस्टम के साथ. चौथी चीज़ तुम्हें मिलेगी, दैट इज गोइंग टू बी लाइफ टाइम एक्सेस ऑफ एंटायर एडिटिंग स्कूल. सारी एडिटिंग स्कूल की मास्टर क्लासेस, कम्युनिटी, ऑल ऑफ दैट, तुम्हें वो एक्सेस मिल रही है. एंड 5th थिंग इज गोइंग टू बी यूट्यूब के ऊपर शाउट आउट. ये यूट्यूब के ऊपर तुम लोग को एक प्रॉपर शाउट आउट मिलेगा, मतलब एक यूट्यूब की वीडियो होगी जो तुम्हारे लिए डेडिकेटेड होगी और वो एडिटिंग एक्सप्लेन पे सारी जिंदगी के लिए रहेगी, जिसका मतलब तुम्हें सारी जिंदगी लीड्स आती रहेंगी, सारी जिंदगी तुम्हारे पास क्लाइंट आते रहेंगे. अच्छा सैफ, ये यूट्यूब शॉर्ट से तो मुझे सारी जिंदगी, यूट्यूब शाउट आउट, सॉरी, ये लॉन्ग फॉर्म शाउट आउट होगा, यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं होगा. अच्छा, मुझे यहाँ से तो तुम्हारे चैनल से आते रहेंगे क्लाइंट्स, फिर ये क्या है? ये लीड सिस्टम और इसमें क्या फ़र्क है? हाउ अबाउट आई एक्चुअली शो यू गाइज व्हाट दिस इज, राइट? सो यू कैन सी इट. तुम लोग को स्क्रीन के ऊपर 2 स्क्रीनशॉट्स नजर आ रहे होंगे. एक एडिटिंग एक्सप्लेन्ड का स्क्रीनशॉट है. अगर तुम उसके ऊपर हाईलाइट सेक्शन जाके देखो तो लिखा होता है हायर एडिटर्स. तुम लोग को हायर एडिटर्स नजर आ रहा होगा वहाँ पे लिखा हुआ, राइट? दूसरा स्क्रीनशॉट देखो जो है आफ्टर चैलेंज. आफ्टर चैलेंज के अंदर तुम्हें हाईलाइट सेक्शन में क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? एक तो हायर एडिटर्स है, हायर एडिटर्स के साथ तुम्हें एक और सेक्शन नजर आ रहा है जिस पे लिखा हुआ है हायर विनर्स. ये विनर्स नहीं होगा एक्चुअली, ये सिर्फ विनर होगा, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक बंदा होगा, एक 3rd पोजीशन होल्डर होगा यहां पे. ओके सैफ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. बट यू सेड दिस इज गोइंग टू बी जनरेशनल थिंग. हाउ इज इट गोइंग टू बी अ जनरेशनल थिंग? ये जो 3rd पोजीशन वाला बंदा है, मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जनरेशनल कैसे होने वाला है. ये तुम लोग जो हमारे पास बिफोर चैलेंज के ऊपर देख रहे हो हायर एडिटर्स लिखा हुआ, ये हायर एडिटर्स जो तुम लोग को लिखा हुआ नजर आ रहा है, दिस इज वेयर वी गेट हंड्रेड्स ऑफ इनबाउंड लीड्स एवरी सिंगल मंथ. लेट मी से दैट अगेन, हंड्रेड्स. एडिटिंग एक्सप्लेन्ड का जो पेज है मेन, उसके ऊपर हंड्रेड्स ऑफ डीएम्स आती हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल अप्लाई ऑन दिस पेज टू हायर एडिटर्स फ्रॉम एडिटिंग स्कूल. इमेजिन करो तुम्हारा हाईलाइट का सेक्शन उधर लगा हुआ है. मैं अपनी क्लाइंटेल जाया कर रहा हूं. अगर मुझे 100 सबमिशन आती थी तो मुझे 50 सबमिशन आएंगी, क्योंकि 50 सीधा तुम्हें हायर करने के लिए जाएंगी. तुम्हारे पास इतना लीड फ्लो होगा कि तुम उसको संभाल नहीं पाओगे, जिसका मतलब ये है कि तुम्हें एजेंसी में खुद को कन्वर्ट करना पड़ेगा. जिसकी वजह से अगर मैं तुम लोग को जाके दिखाऊं तो यहां पे मैंने 30 मिनट्स की कॉल तुम्हारे साथ रखी हुई है.
क्योंकि मैं तुम्हारा लीड फ्लो बना रहा हूँ पूरे का पूरा, और वो जो लीड फ्लो मैं बना रहा हूँ उसके लिए मैं तुम्हें 30 मिनट्स में समझाऊंगा कि अब तुमने खुद को एजेंसी में कैसे कन्वर्ट करना है। क्योंकि जैसे ही तुम्हारी थर्ड पोजीशन आई, अगले दिन तुम जाके वहाँ पे हाईलाइट सेक्शन पे लग जाओगे, यानी अगले दिन से तुम्हारे पास क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे। मैं तुम्हें क्लाइंट्स दे रहा हूँ यार, दिस इज हाउ बिग दिस इज। अब तुम सोच रहे हो कि अगर थर्ड पोजीशन वाले को इतना मिल रहा है तो सेकंड वाले को कितना कुछ मिल रहा होगा, उस पर मैं जाता हूँ। बट एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे जो मैं मेंशन करने लगा हूँ वो ये है कि ये हाईलाइट सेक्शन तुम्हारा सिर्फ 6 महीने के लिए होगा। सो 6 महीने में तुम पूरी अपनी कंपनी खड़ी कर सकते हो। अब तुम्हें समझ आ रही होगी कि जो सैफ शुरू में बोल रहा था ना कि ये जनरेशनल है, ये जनरेशनल है, वो मजाक नहीं था, वो हवा में बात नहीं कर रहा था। मैं तुम्हारा फ्यूचर खुद बदल रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, ऊपर वाले की कृपा से, ऑफकोर्स अकेला तो कुछ नहीं कर सकते। बट खैर, सो दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड पोजिशन। ओके सैफ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, थर्ड पोजिशन वाले को इतना कुछ मिल रहा है, हम जानना चाहते हैं सेकेंड पोजिशन वाले को क्या मिल रहा है। चलो आओ उस पर बात करते हैं। The second position holder will be getting lead system on editing school. Okay, very interesting. इसका क्या मतलब है ये भी मैं बताता हूँ। उसके अलावा तुम लोगों को मिलेगा $300 कैश प्राइज जो सेकंड पोजीशन ओनर होगा। उसकी तीसरी चीज होगी उसको 1 घंटा कॉल मिलेगी मेरे साथ, 1 hour ऑफ कॉल विद मी। उसको एडिटिंग स्कूल की लाइफ टाइम एक्सेस होगी, सारी मास्टर क्लासेस की, डिस्कॉर्ड की एंड एवरीथिंग। उसको कलाकार की भी लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगी। तुम बूढ़े हो के मर जाओगे तब भी तुम्हारे पास कलाकार की एक्सेस रहेगी। तुम्हारी आबाओ अजदाद, तुम्हारे बच्चों के पास एक्सेस होगी, तुम्हारे पास लाइफ टाइम एक्सेस होगी कलाकार की भी। एंड ऑफ कोर्स तुम्हें एक पूरा यूट्यूब शाउट आउट तो मिलेगा ही मिलेगा यूट्यूब वीडियो के ऊपर, जहां से तुम्हारे पास कंकरेंट लीड्स आ रही होंगी। सो व्हाट इज दिस सेकंड पोजीशन वाली थिंग्स है? सेकंड पोजीशन का मतलब एग्जैक्टली वही है। बिफोर चैलेंज जरा देखो क्या हो रहा है। हायर एडिटर्स, हायर्ड, मास्टर क्लास, फ्री बेस, ये मेरा पूरे का पूरा हाईलाइट सेक्शन है, राइट, एडिटिंग स्कूल के ऊपर। आगे जाके देखो आफ्टर चैलेंज क्या हो रहा है। आफ्टर चैलेंज हायर विनर, सेकंड पोजीशन वाला जाएगा और सीधा एडिटिंग स्कूल के इंस्टाग्राम की हाईलाइट सेक्शन के ऊपर बैठा होगा। और ये 6 महीने के लिए नहीं बैठेगा, ये 1 साल के लिए बैठेगा वहां पे। तुम्हारे पूरे 1 साल का इनबाउंड क्लाइंट मैं तुम्हें दे रहा हूं, अपने पेजेस से दे रहा हूं, अपना क्लाइंट दे रहा हूं। एडिटिंग स्कूल के पेज पे लगा है, क्रेडिबिलिटी बढ़ी हुई है, तुम्हारे पास ही आ रहा है। तुम लोग देख रहे हो कि जिस चीज पे तुम्हें 5-6 साल लगेंगे करने में, 5-6 साल लगने हैं तुम्हें उस लेवल तक पहुंचने में जहां पे तुम ये सब कुछ कर पाओ, जहां पे तुम एजेंसी बना पाओ। मैं तुम्हारी लाइफ के 5-6 साल शेव कर रहा हूं। मैं तुम्हें लिटरली वो चीज दे रहा हूं। कितने टाइम में? 2 वीक्स के अंदर। चलो फिर इस पे बात करते हैं कि हाउ एम आई गिविंग ऑल ऑफ यू दिस, नॉट ऑल ऑफ यू, द वंस जिन्होंने एक्चुअल में एफर्ट पुट इन की होगी इन 2 वीक्स। सबसे पहले हम जाते हैं और हम जाके देखते हैं कि फर्स्ट पोजीशन वाले को क्या मिल रहा है। आई होप तुम लोग को अभी तक समझ आ रही होगी कितनी बड़ी डील है। मैं इतनी देर से क्यों इस पर बात कर रहा था, क्यों मैं बोल रहा था कि मैंने 5 महीने पहले इस प्लान को लिखा था बैठ के। ये पूरा एक साइकिल रिपीट हो रहा है, ये मेरी लाइफ में हो चुकी है ये चीज़। 2019 में मैंने ये की थी और इस वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं वो तुम लोग को वापस दे रहा हूँ। चलो आओ बात करते हैं। लेट्स गो टू फर्स्ट पोजीशन होल्डर। फर्स्ट पोजीशन होल्डर को सीधा जॉब मिलेगी क्रिएटिव डायरेक्टर की इनसाइड ऑफ एडिटिंग स्कूल एंड कलाकार। तो तुम कलाकार और एडिटिंग स्कूल दोनों की क्रिएटिव डायरेक्टर बन जाओगे, जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर होगा। सेकेंडली तुम्हें $500 कैश प्राइज मिलेगा। थर्डली तुम्हें एडिटिंग स्कूल की लाइफ टाइम एक्सेस, कलाकार की लाइफ टाइम एक्सेस एंड यूट्यूब शाउट आउट तो मिलेगा ही मिलेगा। ये जिसको मिल गया, जिसको ये फर्स्ट पोजीशन मिल गई, तुम्हें जिंदगी में दोबारा टेस्टिमोनियल दिखाने की जरूरत ही नहीं होगी कहीं पे। तुम्हारा फ्यूचर सेट है। ये मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जितने बड़े यूट्यूबर हैं ये हमसे आके एडिटर हायर करते हैं। इमेजिन करो यू वर पार्ट ऑफ माई टीम, यू बिकम पार्ट ऑफ माई टीम, तुम्हारी एडिटिंग का फ्यूचर सेट, डन। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ 2 मिनट के लिए, मैंने तुम्हें जितनी पोजीशंस बताई है, डू यू थिंक देयर इज एनीवन ऑन द इंटरनेट, कोई भी क्रिएटर है जो तुम लोग को अपना पीस उठा के देगा? लाइक कोई तुम्हें अपना पूरे का पूरा पेज का एक सेक्शन उठा के दे रहा है, भाई ये ले तू मेरे क्लाइंट्स। कभी ईमान गाजी करके दिखाए, कभी हॉर्मोजी कोई करके दिखाए, कोई भी नहीं करके दिखाएगा। मैं कर रहा हूं बिकॉज मैंने प्लान पूरा किया हुआ था बहुत अरसे से, दैट आई वांटेड टू डू दिस एंड यू गाइज नो आई गिव बैक टू द कम्युनिटी ऑलवेज। खैर, सो दिस इज हाउ बिग दिस डील इज। ऑलराइट सैफ, ठीक है, ये समझ आ गई है। इसको शुरू कैसे करना है?
व्हाट आर गोइंग टू बी द कैटेगरीज, कैसे परफॉर्म होगा, ऑल ऑफ दैट स्टफ। मैंने तुम लोगों को बोला था छोटी सी मीटिंग होने वाली है, ज़्यादा हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। सो चलो जंप करते हैं। रील की कैटेगरीज अलाउड कितनी है सैफ, कौन सी रील की कैटेगरीज अलाउड है, हम किस तरह की रील्स कलाकार के ऊपर बना सकते हैं। एक चीज़ मैं दोबारा से बता दूं, जिन लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा भी खुद पे शक हो रहा है कि यार इस वीडियो के ऊपर व्यूज़ आए हुए हैं, इस मीटिंग के अंदर लोग देख रहे हैं, यूट्यूब पे लोगों ने ये वीडियो देखी हुई है, मैं कैसे कर पाऊंगा, ट्रस्ट मी, चंद साल पहले मैं भी तुम्हारी जगह पे बैठा हुआ था और मेरी सिर्फ 4 महीने की एडिटिंग थी। मैंने सिर्फ 4 महीने सीखा था एडिटिंग को, जब मुझे इस तरह की चीज़ मिली थी। मैं बताता हूँ उसके बारे में आगे। कर सकते हो तुम, कसम से कर सकते हो तुम, खुद पे भरोसा तो रखो। मैंने डिसेंट्रलाइज कर दिया, मैं तुमसे कोई हैवी एडिटिंग मांग ही नहीं रहा। तुम्हारा थोड़ा सा भी दिमाग चलता है, तुम कर सकते हो। आई एम द ओनली क्रिएटर हु डज नॉट गिव अ शिट अबाउट मोशन ग्राफिक्स। यू कैन डू इट। खैर चलो जाते हैं रील कैटेगरीज के ऊपर कि कौन कौन सी रील कैटेगरीज एक्सेप्टेबल होंगी। तुम्हारे पास 3 तरह की रील कैटेगरीज हैं जो एक्सेप्टेड होंगी फॉर कलाकार। सबसे पहली होगी मोशन डिज़ाइन, जिसका मतलब ये वो लोग हैं जो कि बहुत एक्सपीरियंस एडिटर्स हैं और जिनको मोशन डिज़ाइन करना है करें, ठीक है। पर्सनली स्पीकिंग दिस इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्शनली हार्ड कट थिंग कि तुमने मोशन डिज़ाइन किया तो तुम्हें पोजीशन मिल रही है, बिकॉज मेरे जो फेवरेट फॉर्मेट है वो मैं तुम्हें बताता हूँ इनमें से कौन सा है। बट खैर सबसे पहला होगा मोशन डिज़ाइन। दूसरा फॉर्मेट हमारे पास होगा रॉ स्टोरी टेलिंग। ये रॉ स्टोरी टेलिंग का मतलब ये है कि तुम में बहुत हरामी किस्म का स्टोरी टेलिंग स्किल है, तुम्हें एडिटिंग ज़रा भी नहीं आती, तुमने एक दिन भी एडिटिंग नहीं की, लेकिन तुम्हारे पास बहुत हरामी स्किल है स्टोरी टेलिंग का। ये दूसरी तरह की कैटेगरी वाले लोग होंगे। और जो थर्ड कैटेगरी होगी वो होगी ऑर्गेनिक स्टोरी टेलिंग प्लस एडिट वाले लोग। तो इनको बेसिक लेवल एडिटिंग आती है और इनकी ऑर्गेनिक स्टोरी टेलिंग स्क्रिप्टिंग लिखना वो बहुत आसान है, उसको बहुत अच्छी तरह समझ आता है। ये 3 तरह के लोग होंगे, ये 3 तरह की कैटेगरीज हैं जो एक्सेप्ट होंगी इसके लिए, ठीक है। एक काम ना करें, हम काम ये करते हैं कि मैं तुम लोगों को एक ही कैटेगरी की एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। सो चलो जाते हैं आईपैड के ऊपर। मैं जाके सर्च करता हूँ। सो लेट्स गो टू कलाकार.io, ओके, ऑल राइट। सो मैंने तुम लोग को सबसे पहली कैटेगरी क्या बताई थी, मोशन डिज़ाइन बताई थी, राइट। दोबारा जाके देख लेते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है मोशन डिज़ाइन। सो चलो जाते हैं और देखते हैं मोशन डिज़ाइन पे भी तुम्हें किस तरह की वीडियोस चाहिए होंगी। सो दिस इज गोइंग टू बी द स्टाइल ऑफ वीडियो जो अगर तुमने बनानी है। एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम कॉपी पेस्ट ना मारना, याद रखना क्रिएटिविटी की सारी गेम है। मैंने डिसेंट्रलाइज कर दिया सब कुछ, तो अब क्रिएटिविटी तुमने डालनी है। सो लेट्स ओपन दिस वीडियो, okay. Meet Calacar. Generate captions in all major Desi languages. Customize with trending styles, hassle-free. Caption like a pro. Start free today. So this kind of a video is good for those जो चाहते हैं कि वो जिनको फेस अपना सामने लाना अच्छा नहीं लगता लेकिन मोशन ग्राफिक्स बहुत अच्छा आता है। दिस इज समथिंग दैट यू गाइस कैन मेक। ये हमारी एक स्टूडेंट महक ने बनाई थी। ये वही महक है जो इस वक्त उस कंपनी के साथ काम करी जिसके साथ मैंने सालों काम किया था। आई गॉट हर द जॉब जस्ट लास्ट वीक। सो एफर्ट पुट इन करने वाले नजर आते हैं। खैर, सो दिस इज गोइंग टू बी मोशन डिजाइन वाला स्ट्रक्चर। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या था हमारे पास, वो था रॉ स्टोरी टेलिंग। तो चलो आओ रॉ स्टोरी टेलिंग देखते हैं कि रॉ स्टोरी टेलिंग कैसे हो सकती है। ये सबसे आसान होगा अगर तुम अच्छी कहानियां सुनाना जानते हो, तो तुम्हें एडिटिंग ना आती हो तुम फिर भी कर सकते हो। इन तीनों पोजिशन में कोई तुम्हारी पोजिशन आ सकती है। सो लेट्स गो एंड हैव अ लुक एट इट। It's 2026 and if you're still making these captions manually, just quit editing. This tool does all of it within 30 seconds. So the captions are made. This is all English. So you can see 97% accuracy in English. The word in the middle has shine to it. The edges feel like there is light reflecting on it. This was all done within 1 minute. I just had to go and... So again, ये वाली वीडियोस तुम लोग जाके खुद भी देख सकते हो कलाकार के ऊपर। मुझे इस वक्त सारी की सारी प्ले करने की जरूरत नहीं है, बट अगर तुम कलाकार के इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जाओ तो तुम्हें ये वीडियोस डायरेक्ट वहाँ पे लगी हुई नजर आ जाएगी जो मैंने तुम्हें दिखाई हैं। सो दिस इज अ वीडियो जहाँ पे तुम एक्चुअल अपनी आवाज से इतने मजे का बोल पा रहे हो, तुम्हारी स्क्रिप्टिंग इतनी हरामी है दैट यू कैन पुल दिस ऑफ। दिस इज रॉ फॉर्मेट। नाउ व्हाट इज माय फेवरेट फॉर्मेट? मेरा फेवरेट फॉर्मेट जो है दैट इज गोइंग टू बी द थर्ड वन, व्हिच इज ऑर्गेनिक स्टोरी टेलिंग प्लस एडिट। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर तुम ऊपर वाले 2 फॉर्मेट करते हो तो वो नहीं चलेंगे, दोज वुड वर्क एज वेल, बट दिस वन इज माय फेवरेट वन। सो लेट्स गो एंड हैव अ लुक एट समथिंग जो कि इस फॉर्मेट के अंदर है, जो कि हमारे पास जशन भाई ने क्रिएट की थी। सो लेट्स हैव अ लुक, जस्ट गो एंड लुक एट द विजुअल्स, राइट। यार ये इंग्लिश कैप्शन बनाने में ना मेरा बहुत दिमाग खपता है, पर अब नहीं खपेगा क्योंकि अब मैं यूज करता हूँ ऐसा एआई टूल जो इंग्लिश कैप्शन मिनटों में बना देगा। वीडियो की लैंग्वेज जो मर्जी हो, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, नेपाली, मराठी, गुजराती, जो मर्जी हो, ये बनाई हम जैसे देसी लोगों के लिए है। सिंपल अपनी फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करो, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करो
बाकी काम उनका है, और साथ में ऑडियो इनहेंस करके देगा। बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे और उसका मैं प्रीसेट बना के भी रख सकता हूँ। और दसो सोने की चाहिए, नाम है कलाकार, यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार। यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार। सो ये 3 तरह के फॉर्मेट हैं जिनके ऊपर तुम कैटेगरीज हैं, जिनके ऊपर तुम जाके कंटेंट बना सकते हो। तुम जाके अगेन पेज के ऊपर जाके इनको स्टडी कर सकते हो। इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। इन 3 कैटेगरीज में से कोई भी कैटेगरी उठाओ जिसके साथ तुम सबसे ज़्यादा समझते हो कि तुम सबसे अच्छी चीज़ बना सकते हो। ओके ठीक है सैफ, यहाँ तक समझ आ गई है। दिस इज़ गुड, दिस इज़ मैसिव, व्हाट एल्स? मैंने तुम लोगों को कैटेगरीज आईपैड पे एक्सप्लेन कर दी हैं। कंप्लीट पार्टिसिपेशन प्रोसेस पूरे का पूरा क्या है मैं तुम लोगों को वो एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम इस मीटिंग को ख़त्म कर देंगे। ओके ये पूरे का पूरा प्रोसेस होगा जो चुप करके बैठ के 2 मिनट के लिए सुनना। अगर तुमने पूरी मीटिंग में मेरे साथ रहे हो, इसको आराम से सुनना, एंड दिस विल होपफुली चेंज द लाइफ ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। खैर चलो चलते हैं, लेट्स गो देयर। तो हमारे पास पार्टिसिपेशन प्रोसेस क्या है? पार्टिसिपेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। हमारे पास जो स्टार्ट डेट है वो 13 अप्रैल को स्टार्ट हो रही है। सो 13 अप्रैल को ये वीडियो जा रही है यूट्यूब के ऊपर, राइट? और 13 अप्रैल को हमारी गेम स्टार्ट हो जाएगी। हमारा जो ये चैलेंज होगा ये रहेगा 2 वीक्स के लिए। 2 वीक्स के लिए ये एक्टिव चैलेंज है, जिसका मतलब तुम्हारे पास जो सबमिशन की डेट है वो 27 अप्रैल टू 30 अप्रैल तक है, राइट? व्हाट इज हैपनिंग हियर? 27 अप्रैल को इस वीडियो के नीचे जो तुम्हें यूट्यूब पे नजर आ रही है, इस वीडियो के ठीक नीचे पहला लिंक होगा जो बन चुका होगा। एक लिंक हमने डाल देना है 27 अप्रैल को, राइट? उस लिंक के ऊपर तुमने जाना है। तुमसे 3 चीज़ें पूछी जाएंगी। तुम्हारा इंस्टाग्राम, टिकटॉक या यूट्यूब शॉर्ट्स जिस पे तुमने अपलोड किया उसका यूज़र नेम, तुम्हारा अपना नाम, तुम्हारे व्यूज़ आई थिंक कितने आए उस वीडियो पे ये पूछा जाएगा, और एक और चीज़ बस तुमसे वीडियो का लिंक मांगा जाएगा जो तुमने सोशल मीडिया पे अपलोड किया। याद रखना इस फॉर्म के ऊपर तुम्हारी गूगल ड्राइव का लिंक नहीं चलेगा, गूगल ड्राइव वाले डिलीट होते जाएंगे। तुम लोग को एक्चुअल सोशल मीडिया पे जाके अपलोड करनी है ये चीज़ें। यही तो गोल है, यही तो चेक करना है कि कौन है जिसके स्टोरी टेलिंग स्किल्स इतने टॉप टियर हैं कि वो व्यूज़ ला सकें। व्यूज़ इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया, जस्ट टू ऐड यू गाइस। जो हमारे पास सेकंड और थर्ड पोजीशन है वो उसके अंदर प्लस जो हमारे पास फर्स्ट पोजीशन है, इनमें तुम्हारी 2 चीज़ें हैं जो मैं देख रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है क्रिएटिविटी और दूसरी चीज़ है व्यूज़। जिसका मतलब ये है अगर एक बंदे के पास 1 मिलियन व्यूज़ आए हैं लेकिन उसकी वीडियो में क्रिएटिविटी नहीं थी, बस एल्गोरिथम पे निकल चुकी है, और दूसरा इंसान है जिसकी वीडियो पे 500,000 या लेट्स से 100,000 व्यूज, 1 लाख व्यू आए हैं, लेकिन उसकी वीडियो में क्रिएटिविटी भी नजर आ रही है और साथ साथ व्यूज भी नजर आ रहे हैं, तो वो जो 1 लाख वाला है मैं उसको प्रेफर करूंगा ओवर 1 मिलियन। बट हाँ, अगर 1 मिलियन वाले में क्रिएटिविटी भी है और 1 मिलियन भी है तो लाजमी बात है वो टॉप टियर है। सो द होल पॉइंट इज दैट यू हैव टू पुट इट आउट ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, स्टार्ट डेट हमारे पास 13 अप्रैल है, यानी मंडे से ये चैलेंज स्टार्ट हो रहा है। सबमिशन इसकी 27 है। सबमिशन वाले दिन ही लिंक अपडेट होगा इस वीडियो के ठीक नीचे। 3 दिन तक एक्टिव रहेगा वो लिंक, 27 से 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल तक हम खत्म कर देंगे उसको। उन 3 दिनों में जितने लोगों ने सबमिट किया हुआ, दोज आर गोइंग टू बी द विनर्स। अब मैक्स वीडियोस पर पर्सन कितनी बना सकता है, इसका मतलब ये है मुझे चाहिए तुम लोगों से सिर्फ एक लिंक, एक तबाही वीडियो जो तुम लोगों ने बनाई हुई है, चाहे तुमने वो बना के टिकटॉक पे डाली है, चाहे तुमने इंस्टाग्राम पे डाली है, चाहे यूट्यूब शॉर्ट्स पे डाली है, चाहे तीनों पे डाली है। मुझे एक लिंक चाहिए, लेकिन एक बंदे के पास तुम अलाउड है तुम्हें 5 वीडियोस मैक्स अपलोड करना। यानी अगर तुम कल शुरू करते हो, आज शुरू करते हो वीडियो अपलोड करना या वीडियो तैयार करना, तो इन 2 वीक्स के अंदर तुम 5 वीडियोस बड़े आराम से बना सकते हो। उनमें से जो वीडियो तुम्हारी सबसे अच्छी परफॉर्म करती है, जो तुम्हें लगता है कि यार तुम्हारी टॉप टियर वीडियो है, तुमने वो वीडियो हमें एज अ लिंक देनी है। गॉट इट? इसका ये मतलब है, इसका मतलब नहीं है कि तुम 5 की 5 वीडियो सबमिट कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अलाउड है, अगर तुम्हारी एक वीडियो नहीं चलती तो तुम दूसरी बना सकते हो, तीसरी बना सकते हो। द होल गोल इज 5 में से एक वीडियो तुम्हारी वायरल होनी चाहिए एटलीस्ट, और उसकी क्रिएटिविटी नजर आनी चाहिए कि इस बंदे ने मेहनत की है। अब तुम में से काफी सारे लोग होंगे जो बहुत सुस्ती करेंगे। तुम में से कुछ लोग होंगे जो कहेंगे यार 2 वीक्स का टाइम है, आखिरी 3 दिनों में जाके कर लूंगा। और तुम में से कुछ होंगे जो आज से शुरू करेंगे कि यार या तो मैं अगले 4-5 साल एडिटर्स की तरह खपूं जाके, या तो मैं इन 2 वीक्स अपनी ज़िंदगी के 2 वीक्स इस प्रोजेक्ट को दूं और मैं 5 साल का अपना टाइम काट दूं आगे का। मैं 5 साल आगे हो जाऊं लाइफ के अंदर सिर्फ 2 वीक्स दे के, और मैं अभी से वीडियोस की स्क्रिप्टिंग शुरू करूं। एक वीडियो तो चलेगी ना इन 2 वीक्स में। या तो वो होंगे या वो होंगे जो आखिरी 3 दिनों वाले होंगे। जो आखिरी 3 दिनों वाले होंगे, तुम लोगों को गारंटी से मैं कह रहा हूँ, तुम्हें इंटरनेट पे दोबारा कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। मुझे भी नहीं पता मैंने कभी इस तरह का चैलेंज कभी लॉन्च करना है नहीं करना, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने पेज को हर वक्त खोल के रखूँ और हर बंदा जाके हायर एडिटर हो रहा हो मेरे पेजों से। तो ये प्रॉब्लम एक बार ही मैं कर रहा हूँ।
वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। खैर, उसके बाद तुम्हारे पास अलाउड सबमिशन एक है, वो मैंने तुम्हें बता दिया है। अपनी वीडियोस तुम लोग उतनी बना सकते हो, लेकिन एक होगी जो तुम्हारी सबसे अच्छी वीडियो होगी, वो तुमने सबमिट करनी है। उसके बाद प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं जो अलाउड हैं? तुम्हें रील्स, इंस्टाग्राम रील्स अलाउड है, टिकटॉक अलाउड है और यूट्यूब शॉर्ट्स अलाउड है, राइट? कंट्री की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, अफगानिस्तान से हो, कैनेडा, जहाँ से हो तुम, इट डजेंट मैटर, राइट? We have hired people from Bangladesh, we have hired people in editing school from India, from Pakistan, we have hired from all over the place. तो कंट्री का तो कोई मसला ही नहीं है। रिजल्ट अनाउंसमेंट कब होगी? रिजल्ट अनाउंसमेंट होगी मई के महीने के अंदर, इन द मंथ ऑफ मई। आई विल पर्सनली गो एंड लुक एट एवरी सिंगल वीडियो। तुम लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसकी वीडियो ना देखी हो, मैं खुद जाके देखूंगा तुम्हारी एक एक वीडियो। ओके, यहाँ तक तो सारी बात हो गई। अब एक फाइनल चीज़ मैं तुम लोगों को कहना चाहता हूँ बिफोर आई एंड दिस वीडियो। This is my similar story in 2019. Okay, 2019 की बात है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये लिटरली मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, दिस इज़ अ फुल सर्कल मोमेंट। ये मेरी लाइफ हो चुकी है एग्जैक्टली इसी चीज़ के अंदर। 2019 की बात है, मुझे एडिटिंग स्टार्ट किए हुए 3-4 महीने हुए थे। देयर वॉज अ क्रिएटर, तुम लोगों को जो एडिटिंग स्कूल के अंदर है उनको पता है, जो यूट्यूब पे इस वक्त देख रहे हैं तुम लोगों को नहीं पता, उसका नाम था लॉरेन टिकनर। उसके 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स थे उस टाइम पे। उसने एक स्टोरी पोस्ट की थी, और वो मिलियनेयर थी बाय द वे। शी यूज्ड टू वर्क विद ग्रैंट कार्डोन एंड ऑल ऑफ दीज पीपल, जिनके साथ फिर बाद में जाके जिनकी वीडियोस पे मैंने काम किया, बट वो उनके साथ काम करती थी। खैर, इंटरव्यूज़ वगैरह ऑल ऑफ दैट। मिलियनेयर थी। शी अपलोडेड अ स्टोरी, शी सेड मैंने एडिटर्स हायर करने हैं। अब उसने वो पोस्ट लगाई और मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया कि यार नहीं हो पाएगा। 1 लाख तो उसके फॉलोअर्स हैं, मतलब मैं अप्लाई करूंगा तो किसी ने कहाँ से अप्लाई किया होगा, किसी ने कहाँ से, इतने सारे लोग होंगे, आई कैन नॉट डू इट। और माइंडेड मेरे सिर्फ 4 महीने हुए थे एडिटिंग के अंदर घुसे हुए, मुझे कोई बहुत टॉप टियर एडिटिंग भी नहीं आती थी। बट गेस व्हाट, आई अप्लाइड। फॉर सम रीज़न मेरे अंदर कोई चीज़ थी जो बोल रही थी कि भाई कर अप्लाई, कुछ होगा, ये कुछ समझ आ रही है, तेरे लिए ही बना है, कर अप्लाई। लाइक देयर वाज समथिंग दैट वाज टेलिंग मी कि करना है, आई कांट बी अ लूजर। एंड आई अप्लाइड, एंड गेस व्हाट, there were people from Africa, there were people from United States, there were people from Europe, from Asia, and कौन select हुआ? तुम्हारा भाई। The reason I am sitting today here talking in front of thousands of people, building these 2 massive companies, having my own software as a video editor, this is the dream life that I could think of. That all happened because I took that one action. मैंने ये नहीं बोला कि यार नहीं कर पाऊंगा, मुझे लग रहा था कि अंदर से कि होऊंगा, this is for me. सो तुम में से बहुत सारे होंगे जो थोड़ा सा यहाँ पे डाउट कर रहे होंगे, जिनको लग रहा होगा दैट दिस इज नॉट पॉसिबल, शायद ये ना हो सके, ब्ला ब्ला ब्ला। ट्रस्ट मी, गो फॉर इट। आई डिड इट इन 2019 एंड माई लाइफ चेंज्ड। एंड इफ यू वॉन्ट योर लाइफ टू बी चेंज्ड, या तो 5 साल जाके खोतों की तरह मेहनत करो, या तो ये 2 वीक्स पागलों की तरह मेहनत करो, और एक अपॉर्चुनिटी जो एडिटिंग स्कूल ने तुम्हारे सामने ला के रखती है, जो कि कभी और किसी क्रिएटर ने ला के नहीं रखी और ना ही कोई ला के रखेगा, उसको अवेल करो। This is me. This is what I've done. I am just giving back right now. This is all a complete cycle. 1 हफ्ता पहले महक हायर हुई है विद एक्सपर्ट्स एजेंसी। These are the people जिनके साथ सबसे लंबा मैंने काम किया था। So it feels like ये वो महीना है जब पूरी मेरी लाइफ का सर्कल वापस बन रहा है। And you guys can be a part of it. I'm proud of you. I am excited to see the submissions. I know you guys will make it. सारा कुछ ओपन है, चाहे तुमने एडिटिंग की है, तुमने नहीं की, तुमने 4 महीने की है, तुमने 10 साल की है, दिस इज एन ओपन ग्राउंड। आई एम लुकिंग फॉर माइंड्स हियर, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज। दिस विल चेंज द लाइफ ऑफ यू, योर फैमिली, एवरीवन। सो अप्लाई करना है इसको, तुम्हारे पास 2 वीक्स का टाइम है, जाओ जितना अच्छा कंटेंट बना सकते हो बनाओ। 27 अप्रैल को ड्रॉप होगी लिंक, उस लिंक को तुमने सबमिट करना है। मुझे 1 पूरा महीना लगेगा जाके स्टडी करने में एक वीडियो को, बट आई विल डू इट। अपने गट की सुनो, अगर तुम्हारा गट कह रहा है कि तुम ये कर सकते हो, गो एंड डू इट। जस्ट मेक श्योर यू वॉच द रेफरेंसेस, इट विल वर्क। इट वर्क फॉर मी, तो इट शुड वर्क फॉर यू। ओके, आई एम रूटिंग फॉर यू गाइज फ्रॉम दिस साइड। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आप लोगों से ऑन 27th of this month.